गुजरात के अंदर जिस तरीके से इस दफा फिर उन्होंने एक जिस तरह नारा लगाया है कि देखो हमने मुसलमानों को कितना मारा था कि दोबारा हिल नहीं सकते। ये भी एक दूसरा ट्रेंड था गुजरात में। फिर दोबारा मजहब को यूज किया गया, मजहब कार्ड को यूज किया उन्होंने, और उसका रिजल्ट निकल आया कि वो जीत गया इलेक्शन। अब भारत के अंदर तो देखें तो नरेंद्र मोदी साहब जो हैं वो इंतहाई पॉपुलर हो गए हैं। सातवीं दफा अपनी जो होम स्टेट है उनकी गुजरात वो जीत गए। बाकी भी उनकी पॉपुलैरिटी हाई है। गोहर में देख रहा था कि एक पाकिस्तान के थिंक टैंक है इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज, वहाँ पे पाकिस्तान के जो फॉर्मर चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी है जुबैर अयाद साहब और बाकी लोगों ने जो है वो कहा जी कि थ्रेट फ्रॉम इंडिया जो है वो हमें रिलक्टेंट है, हम हमारी एग्जिस्टेंस को मसाइल है और ये वो। आप कैसे देखते हैं एक तरफ मजबूत मोदी, दूसरी तरफ कमजोर इकोनॉमी, पॉलिटिकल पोलराइजेशन, और यही जो 75 साल से एक ही माइंडसेट जो है वो पाकिस्तान के थिंक टैंक्स में जो खड़ा हुआ है, आप इसको कैसे देखते हैं? ये क्या सिचुएशन डेवलप हो रही है सर? गुजरात में मोदी साहब का जीतना कोई नई खबर नहीं थी, बल्कि पूरे इंडिया के अंदर मोदी साहब का जीतना मेरे लिए कोई न्यूज नहीं होगी। अब उसके मैं कहना ये चाहूंगा कि गुजरात के हवाले से दो लोग हैं, अडानी और अंबानी। मेरे ख्याल में 70% इंडियन बिजनेस इज ओन्ड बाय दीज टू पीपल, बोथ ऑफ देम फ्रॉम गुजरात। गुजरात के अंदर जिस तरीके से इस दफा फिर उन्होंने एक जिस तरह नारा लगाया है कि देखो हमने मुसलमानों को कितना मारा था कि दोबारा हिल नहीं सकते। ये भी एक दूसरा ट्रेंड था गुजरात में। फिर दोबारा मजहब को यूज किया गया, मजहब कार्ड को यूज किया उन्होंने, और उसका रिजल्ट निकल आया कि वो जीत गया इलेक्शन। देखिए, ये तो मैंने बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं कि मोदी साहब ने ज्यादातर अपने अफसरान अपने आसपास जो हल्का है वो गुजरात से रखा है, क्योंकि ही इज फ्रॉम गुजरात। मे बी वो उन पे ज्यादा एतमाद करते हैं, ट्रस्ट करते हैं। ब्यूरोक्रेसी में उन्होंने जितना गुजराती लोगों को प्रमोट किया है, बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप में जितना उन्होंने गुजराती लोगों को प्रमोट किया, इसकी मिसाल माजी में नहीं मिलती। नंबर वन। एनडीटीवी को जिस तरीके से अगले दिन खामोश कराया गया है, जिस तरीके से, ये इससे भी पता चलता है कि इट इज कंट्रोल्ड डेमोक्रेसी, इज एन एग्जांपल ऑफ कंट्रोल्ड डेमोक्रेसी। ये जमहूरियत के फ्लॉज है। ये जमहूरियत इज दिस इज हाउ इट वर्क्स when the politics goes into the pockets of the rich people, और फिर दोनों यारी दोस्ती में मिलके जो एक गैंग बनाते हैं, दिस इज एब्सोल्युटली अ बेस्ट एग्जांपल ऑफ इट। इसमें नुकसान किस चीज का है? आम वोटर का नुकसान है। इसमें नुकसान जमहूरियत का नुकसान है। दूसरा, उनका इंटरनल मैटर है, रिगार्डलेस हाउ दे डू, हाउ आई बिकम रेलिवेंट, हाउ यू बिकम मोर रेलिवेंट। उसमें यह चीज होती है कि जब वो पाकिस्तान के मसाइल को, बॉर्डर को, कश्मीर को, मुस्लिम कम्युनिटी को, इस्लाम को जब यूज करते हैं फॉर पॉलिटिकल रीजंस, देन वी बिकम रेलिवेंट टू इट। और जो कि मैं इसको हमेशा, चाहे पाकिस्तान हो चाहे भारत हो, मैं ये बिल्कुल ये नहीं कहूंगा कि दिस इज माई वन साइडेड ओपिनियन अबाउट इट। आप जब भी मजहब को यूज करेंगे या किसी एजेंडे को यूज करेंगे टू गेन द वोट्स, टू मैनिपुलेट द माइंड ऑफ द वोटर्स, दिस इज जमहूरियत के लिए वो नुकसानदेह होता है। मैं इसको सीरियसली कंडेम तीन चीजों को करूंगा इस इलेक्शन में। ना सिर्फ हमारे अमित शाह साहब ने इसको कहा कि देखें हमने इनको कितना मारा था कि हिल भी नहीं सकते, फिर उसको बजाय उसके बारे में कोई उसके अगेंस्ट कोई नहीं बोला। फिर उसके बाद मोदी जी ने उसको रिपीट किया, और फिर उसके बाद यूपी के प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी, जो चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी इसमें इसी कार्य खैर में हिस्सा डाला, और उन्होंने भी इसको कहा कि हम मारेंगे, जलाएंगे, करेंगे। मोदी साहब की फिलॉसफी, जो मेरे अकॉर्डिंग टू पॉलिटिकल साइंस की मेरी नॉलेज है, मेरी एक्सपीरियंस है, ये पहली दफा आइडियोलॉजी मोदी साहब ने यूज की है कि मेजॉरिटी में से मेजॉरिटी के वोट लेने हैं। हिंदुस्तान, भारत इज अ मेजॉरिटी हिंदू पॉपुलेशन, और उन्होंने इस पर रिसर्च करके इस चीज को अडॉप्ट कर लिया कि मेजॉरिटी हिंदूज में से मेजॉरिटी हिंदूज के वोट लेंगे तो हमें किसी दूसरी कम्युनिटी, किसी दूसरी आबादी, किसी दूसरी पार्टी की जरूरत ही नहीं। और उसमें वो कामयाब है। मेजॉरिटी में से मेजॉरिटी के वोट लेने हैं, उन्हें किसी पार्टी की जरूरत नहीं है। और द वे ही हैज कंट्रोल्ड एवरीथिंग, आई थिंक मेरे ख्याल में तो उनके स्टैचूज लगेंगे अब। ही विल बिकम maybe a ruler for another 20 years or 30 years or whatever. तो ये उसमें दिस इज व्हाट इज द गुजरात। सिर्फ गुजरात की स्टोरी नहीं है, ये पूरे हिंदुस्तान की, पूरे भारत की स्टोरी है। और उसमें अब मैं ये कहता हूं कि भारत एक इतना बड़ा कंट्री है जिसमें 36 जबानें बोली जाती हैं, इतने ज्यादा उसमें कल्चर हैं डिफरेंट। अब ये पता नहीं, अब मैं इस पे ज्यादा रोशनी नहीं डाल सकता कि अगर उनके लिए ये अच्छा है, ये नहीं अच्छा है।
लेकिन दिस इज व्हाट द पिक्चर ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया, कि हर चीज शुरू होती है अडानी से और अंबानी से और उन्हीं पे खत्म हो जाती है। चाहे केरला के अंदर सी पोर्ट बनानी हो उन्होंने, तो वो भी अडानी अंबानी करते हैं। एनडीटीवी को भी खरीदना हो तो वो ही करते हैं। इसराइल के अंदर किसी ने पोर्ट खरीदी है तो अडानी अंबानी ने खरीदनी है। तो ये उनका इंटरनल इश्यूज है। द पीपल फ्रॉम लिविंग इन इंडिया कैन टॉक अबाउट दिस मोर इन डिटेल। शुरू से ये कहता था कि जमहूरियत जो है, असल असल जमहूरियत जो है वो एक फिक्शन बन के रह चुकी है, अगर कहा जाए तो।